ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। अब इसमें क्या है आपका, ट्रांसपोज में क्या होता है, सपोज अ मैट्रिक्स ए हैविंग ऑर्डर m बाय n, जिसकी ये एंट्रीज होगी आपकी। तो ट्रांसपोज ऑफ ए को हम क्या करते हैं, जो आपका ऑर्डर है वो चेंज हो जाता है। ये ए आई जे की जगह हमने लिख दिया ए जे आई, और m बाय n की जगह हो गया आपका n बाय m, यानी कि आपके रो थे और ये कॉलम थे। अब n आपका रो बन गया और m आपका कॉलम बन गया। सो इसमें होता क्या है, आपका रोज़ और कॉलम्स आपके जो हैं वो इंटरचेंज हो जाते हैं। ठीक है, लेट्स डू विद एन एग्जांपल। दिस इज मैट्रिक्स ए, इसका हमें ट्रांसपोज ढूंढना है। तो ए ट्रांसपोज को हम डिनोट कैसे करते हैं, डैश लगा दो ए ट्रांसपोज। तो इसका ऑर्डर आपका क्या है, 1 रो है आपके और 3 कॉलम है। तो जो रिक्वायर्ड रो को आपने कॉलम बना देना है, तो इसको हम लिख सकते हैं 1 2 3। ये रो थी, इसको हमने कॉलम बना दिया, तो ये रो मैट्रिक्स भी है, ये कॉलम मैट्रिक्स आ गई। तो अब हमारे रो कितने हो गए, 3 हो गए, और कॉलम हो गया 1। सिमिलरली अगर हमें ये मैट्रिक्स है 3 बाय 1 ऑर्डर की, तो वो जो मैट्रिक्स आएगी लेटेस्ट वो 1 बाय 3 ऑर्डर की आएगी, एक रो एक ही होगी। तो बी डैश आपका या बी ट्रांसपोज आपका क्या हो गया, 1 2 3। अब यहाँ पे क्या ऑर्डर है, 2 बाय 2। तो सी ट्रांसपोज आपका क्या हो जाएगा, फर्स्ट रो आपका फर्स्ट कॉलम बन गया, सेकेंड रो आपका सेकेंड कॉलम बन गया, तो 2 बाय 2 ही रहेगा ऑर्डर। फिर आपका डी ट्रांसपोज आपने लेना है, दिस इज़ व्हाट फर्स्ट रो, तो 6 3 2 फर्स्ट कॉलम, 1 2 7 सेकेंड कॉलम। ऑर्डर अब क्या था, पहले आपका था 2 बाय 3, अब हो गया 3 बाय 2। वी हैव सम प्रॉपर्टीज़ लाइक, जैसे ए ट्रांसपोज है उसका फिर से ट्रांसपोज लो तो आपका ए ही आता है। सी वैसे अगर मैं इस मैट्रिक्स का मैंने ट्रांसपोज लिया, ए का ए ट्रांसपोज आ गया, अगर मैं इसका फिर से ट्रांसपोज लूँ तो ये 1 बाय 3 हो जाएगा और कॉलम था वो रो बन जाएगी, तो आप वापस में यही आएगा आपके पास। तो पहली जो प्रॉपर्टी है आपकी जस्टिफाइड है एग्जाम्पल के साथ। सेकेंड प्रॉपर्टी है आपकी, अगर कोई स्केलर मल्टीप्लाई हो रहा है आपका और फिर आपने ट्रांसपोज लिया, तो आप इसको ये भी लिख सकते हो कि स्केलर को अलग से लेके तब भी ट्रांसपोज ले सकते हो आप। थर्ड प्रॉपर्टी है आपकी, दो मैट्रिक्स का सम करके ट्रांसपोज लो या दोनों का ट्रांसपोज लेके उसका सम लो, आंसर सेम ही आएगा। ये जो प्रॉपर्टी है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये बहुत यूज़ होने वाली है। इसमें क्या है, अगर ए बी का ट्रांसपोज है तो जब हम इसको अलग अलग से प्रोडक्ट में लिखेंगे तो ऑर्डर रिवर्स हो जाता है, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में इफ़ यू रिमेंबर तो वो रो इनटू कॉलम से आपका ऐसे होता था। अगर m बाय n ऑर्डर है और p बाय q ऑर्डर है तो जो रिक्वायर्ड मैट्रिक्स है वो ऐसे आएगी, और अलग अलग लोगे तो आपका जो ऑर्डर है वो चेंज हो गया था, n बाय m और इसका हो गया q बाय p। तो रिक्वायर्ड मैट्रिक्स मेरी n बाय p आ रही है, तो इनको इक्वेट करने के लिए इसलिए इसको रेसिप्रोकेट कर देते हैं।